नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हैप्पी मॉर्निंग। कैसे हैं आप? होप यू आर डूइंग ग्रेट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ द सेशन। एंड आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 2 की। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले श्री कृष्ण को याद करते हैं, उनकी परमिशन लेते हैं, भगवान श्री कृष्ण की। एंड अपने गुरुजनों को याद करते हैं, माता पिता को याद करते हैं, सभी को प्रणाम करते हैं। एंड आप सभी को भी मैं प्रणाम करता हूँ। आइए शुरुआत करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए ग्रंथराज गीता जी की जय। दोस्तों, कल हमने बात की, पहला सेशन था कल, अध्याय 1 के ऊपर हमने बात की। और ये बड़े छोटे छोटे सेशन हो रहे हैं, आधे घंटे पौन घंटे का। आधे घंटे का टाइम मैंने फिक्स किया है, 7 से 7:30। बट थोड़ा सा 10-5 मिनट आगे पीछे होता है, तो 7:45 तक आप समय मान के चलिए। बट मिनिमम आधा घंटा तो हम बात करेंगे रोज। तो हो सकता है कि डिटेल में एक एक श्लोक के ऊपर बहुत चर्चा ना करी जाए, या नहीं हो पाएगी, लेकिन सारांश क्या है, हर चैप्टर से क्या हम सीख सकते हैं अपनी लाइफ में, उसके ऊपर बात होगी। तो पहले ये अध्याय में चर्चा हो रही है कि अर्जुन विषाद योग, अर्जुन बीच में चला जाता है, अर्जुन का मन दुर्बल हो जाता है, अर्जुन कहीं ना कहीं मोह में फंस जाता है कि मेरा परिवार है साथ में। और ये दुर्बलता हम सभी के हृदय में आती है। ये दुर्बलता हमारे सभी के लाइफ में कई बार आती है, कई सारी सिचुएशंस को लेके। और उस समय हम क्या करते हैं? हम अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं। हम में से कई लोग उदास हो जाते हैं, कई लोग नाराज हो जाते हैं, कई लोग गुस्सा करते हैं, कई लोग बहुत चिंतित हो जाते हैं, कई लोग गिव अप कर देते हैं, कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। हम में से कई लोग बहुत वियर्ड बिहेव करने लग जाते हैं जब भी हमारे पास ये सब होता है। तो अर्जुन भी कह रहा है भगवान श्री कृष्ण को, सर मैं अब पूरी तरह से हताश हो चुका हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, मेरी इंद्रियां काम नहीं कर रही, मेरे हाथ से गांडीव छूट रहा है, मैं पसीने में तरबतर हो रखा हूं। एंड आई कैन नॉट फाइट, आई कैन नॉट फाइट, और हताश होके अपने रथ पे बैठ जाता है। लेकिन एक अच्छी बात है अर्जुन की, अर्जुन से अगर हमने ये चीज सीख ली तो हम सब तर जाएंगे। अर्जुन की एक अच्छी बात है कि अर्जुन उस समय जानता है कि मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, और जब मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही तो मैं कहां जाऊं? मैं अपने से बेहतर आदमी के पास जाऊं, मैं अपने कोच के पास जाऊं, मैं अपने गुरु के पास जाऊं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को कहा, भगवान आज से पहले ना मैं आपको सखा मानता था, मेरा मित्र मानता था, लेकिन इस समय मैं चाहता हूं कि आप मेरे गुरु बन के मुझे पूरा मार्गदर्शन करें कि क्या मैं करूं इस समय। अर्जुन कौन था? एक प्रतापी धनुर्धर था, मतलब सबसे बड़ा था। धनुर्धारी की बात करें, योद्धा की बात करें, तो उस समय का सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से एक अर्जुन था। इस लेवल का योद्धा कि जिसने पता नहीं कितने युद्ध जीते, किस लेवल का जीता, लेकिन उसके बाद भी उसके अंदर अहंकार नहीं था। उसके अंदर अहंकार नहीं था। उसने कहा मैं अभी कंफ्यूज हूं, आप मुझे गाइड करो, मुझे हेल्प चाहिए। तो सबसे पहली चीज जो यहां पे आप सभी लोग सीख लें, आस्क फॉर हेल्प। पैसा कमाना है, आस्क फॉर हेल्प। आदमी को समझ नहीं आ रहा, ग्रोथ करनी है, आस्क फॉर हेल्प। पूछिए, मांगिए। यू नो, द्रौपदी ने हेल्प मांगी, और हेल्प किससे मांगनी है वो भी ध्यान रखिए। हेल्प उससे मांगनी है जो उस फील्ड का सर्वश्रेष्ठ है। द्रौपदी ने हेल्प मांगी, अरे कोई मुझे बचाओ। पांडव नहीं बचा पा रहे, कौरव नहीं बचा पा रहे, कोई नहीं बचा पा रहा, गुरु द्रोण नहीं बचा पा रहे, भीष्म पितामह नहीं बचा पा रहे, सबने नीचे नजरें कर ली। द्रौपदी जिसके पास जा रही है वो कह रही है, अरे इट कैन नॉट हैपन, आई मीन आई कैन नॉट हेल्प। भगवान श्री कृष्ण से हेल्प मांगी द्रौपदी ने, एंड भगवान श्री कृष्ण भी नहीं आए 1 मिनट के लिए। एक मोमेंट आया जब द्रौपदी हताश हो गई और दोनों हाथ उठा दिए, बोले कृष्णा अब मेरे पास कोई शक्ति नहीं बची,
द्रौपदी अपनी साड़ी को पूरी तरह से रोक के रखने की कोशिश कर रही थी, पकड़ के रखने की कोशिश कर रही थी और कृष्ण को याद कर रही थी, लेकिन उस समय कृष्ण नहीं आए। लेकिन जैसे ही दोनों हाथ उठा दिए, कृष्ण आ गए। दोनों हाथ छोड़ दिए, सरेंडर कर दिया, कृष्ण आ गए। सरेंडर करते ही कृष्ण ने वो जादू कर दिया जो कि सोचा ही नहीं था। दोस्तों, सरेंडर करना पड़ता है, हाईएस्ट पर्सनालिटी के आगे सरेंडर करना पड़ता है, कोच को फॉलो करना पड़ता है, और वहां पे अपनी बुद्धि लगा के अर्जुन नहीं जा सकता है। अर्जुन या द्रौपदी कहें नहीं, हम जैसे कहें वैसे सपोर्ट करो तो नहीं होगा काम। हम जैसे सोच रहे हैं वैसे ही सोच के साथ आप सपोर्ट करो, नहीं होगा काम। एंड अगर आप क्वेश्चन करो अपने कोच को या अपने गुरु को या अपने टीचर को, हेलो ऐसा ही क्यों है भाई, कुछ चीजें हैं कर ले एज इट इज। अगर आपने कराटे किड करके मूवी देखी है तो वो बच्चा जाता है, उसको बुली करते हैं लोग, फिर वो कहता है यार मैं इनसे लड़ूंगा। अच्छा कैसे लड़ेगा, कराटे सीखेंगे। तो वो किसी के पास जाता है, बोले मैं कराटे सिखाता हूँ तेरे को, डोंट वरी। एंड वो कराटे सिखाने के लिए जाता है, और जब वो बच्चा पहले दिन जाता है तो उसको बोलते हैं एक काम कर, कार खड़ी है बाहर, उस कार की सफाई कर। बच्चा कहता है व्हाट, आई एम हियर टू लर्न कराटे, व्हाट आर यू सेइंग, कार का कांच साफ करो। बोलता है डू एज आई से, जो मैंने बोला कर दे चुपचाप। और बोलता है कार को कैसे साफ करना है, एक हाथ ऐसे एक हाथ ऐसे, राइट। इसी तरह से सफाई होनी चाहिए कार के ग्लास की। एंड पहले दिन कार की सफाई हो रही है, दूसरे दिन कार की सफाई हो रही है, तीसरे दिन कार की सफाई हो रही है, चौथे दिन कार की सफाई हो रही है, पांचवें दिन बच्चा इरिटेट हो जाता, व्हाट द हेल आर यू डूइंग, क्या सिखा रहे हो मुझे तुम, मैं कार साफ करने नहीं आ रहा हूं, मुझे कराटे सीखने हैं। और इतनी देर में जो टीचर है वो एक लकड़ी उठा के उसके पास फेंकता है, और जैसे ही उसकी तरफ लकड़ी आती है उसका हाथ चलता है सट। एंड लड़के को रियलाइज होता, ओ माय गॉड, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये तो मेरा मूव ही नहीं था। लेकिन 5 दिन से प्रैक्टिस कर रहा था, 5 दिन से प्रैक्टिस कर रहा था। तो अर्जुन सरेंडर भाव से भगवान श्री कृष्ण के पास गया। अर्जुन इतना साधक होते हुए इतना अहंकारी हो सकता था अर्जुन, लेकिन अर्जुन ने अपना अहंकार छोड़ा और बोला भगवान श्री कृष्ण मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे बताइए मैं क्या करूं, मुझे बताइए। दुर्योधन भी गया था भगवान श्री कृष्ण के पास, लेकिन वो अहंकार में गया, मैं तो राजा हूं, मैं तो राजा हूं, पहले मैं मांगूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा पहले तो मैं अर्जुन को दूंगा चॉइस। अर्जुन ने कहा मैं, पता है भगवान मुझे कोच चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सेना वेना का मैं क्या करूंगा, अगर मैं ही ट्रेंड नहीं हूं तो मैं सेना का क्या करूंगा, मैं ही अगर ट्रेंड नहीं हूं तो मैं लैपटॉप का क्या करूंगा, मैं मोबाइल का क्या करूंगा। हमारे सभी के हाथों में मोबाइल है और हम में से 90% लोग अनट्रेंड है उस मोबाइल को कैसे इस्तेमाल करना है, तो हम वो देख लेते हैं जो दुनिया हमें दिखाना चाहती है। हमारे सभी के पास इंटरनेट कनेक्शन है आज की डेट में, हमारे सभी के पास सुख सुविधाएं हैं, आज हम सारी दुनिया से कनेक्टेड हैं, हमारे घर में अखबार आ रहा है, लेकिन हमें नहीं पता उस नॉलेज का या उस चीज का क्या करें, बिकॉज वी आर नॉट ट्रेंड। हम में से कोई भी ट्रेंड नहीं है उस नॉलेज को इस्तेमाल करने के लिए। और इसीलिए 90% लोग, आज के युग में पैसा कमाना सबसे आसान है, आज के युग में ग्रोथ करना सबसे आसान है, फिर भी 90% 95% लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, अज्ञानी बने हुए हैं। अर्जुन ने कहा सीधा, भगवान मैं क्या करूंगा उस अक्षौहिणी सेना का या किसी भी चीज का, मुझे तो कोच चाहिए, मुझे तो गाइड चाहिए, मुझे तो एक मार्गदर्शक चाहिए, क्योंकि मुझे पता है अगर मार्गदर्शक मिल गया ना तो मैं अकेला ही काफी हूं। सही मार्गदर्शक का चुनाव अर्जुन ने कर लिया। और दुर्योधन मुस्कुराया, अरे वाह ये अकेला कृष्ण ये क्या करेगा, मुझे टूल्स दो, मुझे नारायणी सेना दे दो आप। कोई बात नहीं, अर्जुन और दुर्योधन ने बनने की कोशिश की, भगवान अब चलो ठीक है अर्जुन ने मांग लिया है पहले, कोई बात नहीं, आप मुझे नारायणी सेना दे दो, आई एम हैप्पी विद दैट। युद्ध का जब चल रहा है, धृतराष्ट्र पूछ रहा है संजय अंदर क्या चल रहा है बताओ तो सही संजय। और संजय कहता है दुर्योधन गया है गुरु द्रोण के पास, तो दुर्योधन भी गया गुरु द्रोण के पास। ऐसी बात नहीं है कि दुर्योधन कोच के पास नहीं गया युद्ध के समय में, लेकिन दुर्योधन कोच के पास गया अहंकार के साथ। गुरुवर देखिए सामने कौन सी सेना है, पांडवों की सेना है, और इस पांडवों की सेना को किसने तैयार किया है जानते हो,
धृष्टद्युम्न ने, वो कौन है? द्रुपद जो थे आपके मित्र, उनका बेटा है। और उसको भी किसने सिखाया था? तुमने, क्योंकि गुरुद्रोण गुरु थे। धृष्टद्युम्न उनके पास सीखने के लिए आया तो उन्होंने उसको भी सिखाया है। वो जानते थे कि द्रुपद के साथ मेरी दुश्मनी है, एंड हो सकता है बाद में फ्यूचर में यही धृष्टद्युम्न मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे, लेकिन उसके बावजूद भी गुरुद्रोण ने सिखाया। तो दुर्योधन उनको बता रहा है कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की तुमने, आज ये आदमी तुमसे ही लड़ने के लिए सेना तैयार कर रहा है, देखो तो सही गुरुद्रोण। वो गुरुद्रोण को उनकी गलतियां गिना रहा है और फिर उनको बता रहा है अब तैयार हो जाओ, अब आप भीष्म पितामह का सहयोग करो। उनको, पूरी सेना को वो याद दिला रहा है चिंता, और फिर अहंकार से कह रहा है नहीं बट कोई बात नहीं, आप भी हो गुरुदेव। वो ये नहीं कह रहा गुरुदेव मुझे ज्ञान दो, ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूं। वो दुर्योधन ये नहीं कह रहा गुरुदेव ऐसी सिचुएशन में मुझे मेरा मार्गदर्शन करो, इनकी कमियां क्या है ये बताओ, हमारी व्यू रचना कैसी होनी चाहिए गुरुदेव वो बताओ, गुरुदेव आप करो। आहा, दोनों में बहुत फर्क है। अर्जुन और दुर्योधन दोनों में बहुत फर्क है। दुर्योधन का नाम सुयोधन था, लेकिन नाम धीरे धीरे दुर्योधन हो गया। क्या चीज समझ में आई दोस्तों? हाउ डू यू अंडरस्टैंड? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? तो सबसे पहली चीज जो अध्याय 2 में अगर आप सीख सकते हो, ऐसी छोटी छोटी बारीकियां हैं देखिए गीता में, ऐसी छोटी छोटी बारीकियों पे हमारा ध्यान जाता नहीं है। और ये इतनी सारी बारीकियां हैं जिनमें 700 से ज़्यादा श्लोक हैं, और इन सभी श्लोक्स को अगर आप पढ़ो तो मुझे लगता है कि मतलब एक एक चीज़ समझने में हमें, और हर एंगल से समझने में हमें पता नहीं कितना समय लग जाएगा, बट छोटी छोटी जो आपके काम की इमीडिएट बातें हैं वो आप समझ लीजिए। तो सरेंडर भाव से सीखो, पहला तो ये नियम है। अगर आपने सरेंडर भाव से सीखा तो ही आपको रियल ज्ञान प्राप्त होगा, नहीं तो ज्ञान देने वाले भी होंगे, किताबें भी है इस दुनिया में, इंटरनेट भी है इस दुनिया में, सिखाने वाले भी हैं इस दुनिया में, और आप सीख भी रहे हो, लेकिन आप सीख रहे हो सिर्फ सेलेक्टिव लिसनिंग के हिसाब से, आप सरेंडर भाव से नहीं सीख रहे हो। आपको सीखते समय ना आप सुनते नहीं हो। कई बार आप सीखते समय आपको बोला जाए ये करो, 5 किताबें खरीदो, तो आप अपना दिमाग लगाते हो, पता है क्या, अरे तू खरीद लेना, अपन बांट लेंगे। अरे कहीं पे सेकंड हैंड मिलती है क्या? ऑलराइट। और अरे एक काम करते हैं, कहीं पे पहले पीडीएफ खोज लेते हैं। ऑलराइट, पीडीएफ खोज लेते हैं। जब बोला है खरीद के पढ़ो तो खरीद के पढ़ो। क्यों? अरे सर पीडीएफ से पढ़ लूंगा ना मैं तो फ्री में। अरे तुम फ्री में जो चीज लोगे ना, तुम क्या सच में उसकी बहुत वैल्यू करोगे? या की है आज से पहले किसी ने? तुम्हें जितने गिफ्ट मिले तुमने क्या उनकी वैल्यू की है? नहीं की। जब भी तुमने कोई महंगी वस्तु खरीदी है ना, तुमने उसकी वैल्यू की है। जब भी तुम्हारा कहीं पैसा लगा है ना, तो तुमने एक एक रुपए की वैल्यू की है। तुम्हारा खुद का तरीका देखो। तो जब किसी टीचर ने कहा है खरीदो तो खरीदो, जब किसी टीचर ने कहा है सुबह जल्दी उठो तो जल्दी उठ जाओ। उसमें सोचो मत मैं रात को सोया था, मैं लेट सोया था। कल किसी का कमेंट आया सर मैं जब भी जल्दी उठता हूं मेरा सर घूमता है, दर्द करता है। दोस्तों गुरु ने कहा ना सुबह जल्दी उठ जाओ, तो सीधी सी बात है उठ जाओ। और कितने दिन उठो? पहले कम से कम 90 दिन, 100 दिन, 100 दिन उठ के देखो। 100 दिन सर नहीं हो पाया तो सीधी सी बात है भाई। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन युद्ध कर। अर्जुन कहता है भगवान मुझे ज्ञान दो, मुझे नॉलेज दो, मैं इनको कैसे मारूं? ये तो मेरे सगे संबंधी है। अर्जुन के पास क्या है? मोह है। अर्जुन के पास क्या है? कहीं ना कहीं आसक्ति है, कहीं ना कहीं अटैचमेंट है। और सबसे बड़ा अटैचमेंट हम सबका क्या है? हम खुद। अर्जुन को लड़ना पड़ रहा है। किनसे लड़ना पड़ रहा है? अपने आप से लड़ना पड़ रहा है। सबसे पहला तो अपने आप से लड़ाई होती है, मैं करूं कि नहीं करूं, क्योंकि आगे बढ़ना है तो कीमत चुकानी है। बहुत बड़ा सोचना है, कीमत चुकानी है। बहुत नया करना है, कीमत चुकानी है। कभी ट्रैवल करना है तो कभी सुबह जल्दी उठना है, कभी पसीना बहाना है, कभी नींद को त्यागना है। मैं ये 5 सेशन कर रहा हूं, मैं कीमत चुका रहा हूं। रात को 11 बजे सेशन करके जाके घर पे सोते हुए 12 बजते हैं, सुबह 4 बजे उठ रहा हूं। कीमत चुकानी पड़ती है। मैंने कमिट किया है, आपने थोड़ी फोर्स किया मुझे कमिट करने का। और मैंने क्यों कमिट किया? क्योंकि मेरे गुरु ने बोला है।
क्या बोला है मेरे गुरु ने? भूपेंद्र, जितना ज्यादा तपेगा उतना ज्यादा अच्छा चमकेगा। सीधी सी बात है। और हमें पता है कि तपना पड़ेगा, अपने आप को साधना पड़ेगा, अपने आप को बेहतर बनाना पड़ेगा। और गुरु ने बोला है तो करना है। समझ में आ गई बात। जल्दी उठने से गेम चेंज होता है लाइफ का, और चेंज होते हुए देख रहा हूं मैं, तो समझ में आ गई बात। सरेंडर भाव से आगे बढ़ो। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तू तू यार मुझे बता रहा है कि तू युद्ध करेगा, इन लोगों से लड़ेगा, तो वर्ण संकर होगा, पाप का भागी होगा, तू अपने सगे संबंधियों को मारेगा, तो तू जीत के भी क्या करेगा? तू यार, तेरे को ये इतना ज्ञान आया कहां से? तो जो जैसे हम जो ज्ञान देते हैं ना, बार बार हम हर चीज में कोई तर्क लाते हैं। नहीं 8 घंटे सोना चाहिए, नहीं मैं करूंगा तो क्या हो जाएगा। हर आदमी इतना ज्ञानी हो कैसे जाता है? तो भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को कहते हैं, भाई तू इतना ज्ञानी कब से हो गया? तू बातें तो पंडितों जैसी कर रहा है, तुझे आता कुछ नहीं है। तुझे कुछ समझ नहीं है कि तेरी बुद्धि का विकास करना है। तुझे कुछ समझ नहीं है कि तुझे इस युद्ध को जीतना ही पड़ेगा, तुझे अपने आप से युद्ध जीतना पड़ेगा, तुझे अपने आप को साधना पड़ेगा। और तू बातें पंडितों जैसी कर रहा है। एक ही जिंदगी है, खाओ पियो ऐश करो, अरे नशा करो, इंजॉय करो। कोई भी आदमी जो मांस खा रहा है या कोई भी आदमी जो नशा कर रहा है ना, वो तुम्हें यही बोलेगा, अरे तू बेवकूफ है, घास फूस खाता है, तू घास फूस खाता है, तू नशा करता है, अरे तू ये करता है, ऐसा बोलेगा कोई ना कोई। वो आदमी पंडितों जैसी बातें कर रहा है कि एक ही जीवन है, खाओ पियो मौज करो। अरे तुझे क्या पता उस एक जीवन का? तू डूब तो सही अपने सेल्फ डेवलपमेंट के अंदर, तू साध तो सही अपने आप को, तू अपने आप के साथ इतना जबरदस्त बन तो सही कि तेरी काया पलट हो जाए यार। फिर देख, ये विराट कोहली ना मुंह पे मीठे का दाना तक नहीं रखता। ये विराट कोहली रोज एक्सरसाइज करता है। तू इतना डिसिप्लिन बन तो सही, फिर देख तुझे क्या मिलता है। और तू हर मिनट नशे में होगा, क्योंकि जब तू स्टेडियम में खड़ा होगा तो पूरा स्टेडियम चिल्लाएगा विराट विराट, यस सचिन सचिन। तू अपने आप को साध तो सही। तू साधने के नशे को जानता ही नहीं है। तो उसके लिए तुझे युद्ध करना होगा। किससे युद्ध करना होगा? अपनी ताकतों से, अपने शरीर के अंदर पनपे हुए विकारों से तुझे युद्ध करना होगा। और इन विकारों से तू युद्ध करेगा, और उसके बाद जब तू युद्ध जीतेगा तो तू ऐश्वर्य का भागी होगा अर्जुन। और अगर ये करते करते तेरी मौत भी हो गई ना अर्जुन, तो तू कहां जाएगा पता है? तो भी तू स्वर्ग में जाएगा, और वहां पे भी तेरी जय जयकार होगी, इतिहास में भी तेरी जय जयकार होगी कि अर्जुन जैसा कोई योद्धा था जो जम के लड़ा। बोले युद्ध कर। अच्छा, यहाँ पे युद्ध अर्जुन को, तो वहां महाभारत के युद्ध की बात हो रही है। आप और मैं अर्जुन अगर हैं इस समय, तो हमारे से कौन सी बात हो रही है युद्ध की? हमारी अपने आप से जो युद्ध है, या हमारे आसपास की विकृतियां हैं उनसे जो युद्ध है। और अगर हम इसमें जीत गए तो हम भी विराट सचिन अमिताभ बन सकते हैं, और हम जीते जी इस स्वर्ग को भोग सकते हैं, और बहुत अच्छे से। बोलते हैं देयर इज नो पेन देयर इज नो गेन। कीमत चुकानी पड़ती है अर्जुन। तू चाहे कि पाप भी मिट जाए इस दुनिया से, और इनमें से कोई मरे भी ना, तो तू गलत है भाई। तू चाहे कि तुझे आनंद भी हर चीज का मिले, तू घर वालों के साथ भी टीवी देख ले, तू आराम से सारे फंक्शन भी अटेंड कर ले, तू सारी शादियां भी अटेंड कर ले, तू सारे व्यंजनों का आनंद भी ले ले, और उसके बावजूद तू देर तक सो भी ले, आलस भी कर ले, और फिर उसके बावजूद तू फिट भी हो जाए, और तू पैसा भी कमा ले, और तू बहुत ही विद्वान भी हो जाए, और तेरे बहुत ज्यादा रीच भी हो जाए, और तू बहुत ज्यादा प्रसिद्ध भी हो जाए। अर्जुन, ऐसे तो नहीं होगा। मतलब ये जो दूसरा अध्याय है ना, ये बड़ा हिला देने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। अगर इसको समझ गए तो, इसको अगर प्रैक्टिकल लाइफ में समझ गए ना, मजा आ जाएगा। अर्जुन, यू आर द डूअर। तू सो कह रहा है कि तू कर रहा है ये सब, तू इनको मारेगा। भाई सुन मेरी बात, ये ना तो कभी मरेंगे और ना कभी जिएंगे। ये तो पहले भी थे, आज भी हैं, और कल भी रहेंगे। इनको मारने वाला भी मैं हूं, और इनको बचाने वाला भी मैं हूं। तू सिर्फ तेरा कर्म कर। तेरा कर्म है
तेरा कर्तव्य, तेरा धर्म। तू धर्म को फॉलो कर। और धर्म क्या है? धर्म मतलब आपकी ड्यूटी है। बोले चीनी का धर्म, धर्म क्या है? जो हर इंसान पे लागू हो रहा है वो धर्म है। जो प्रकृति के गुणों गुणों में हर चीज पे लागू हो रहा है अर्जुन, वो धर्म है। तुझे सिर्फ अपना धर्म का पालन करना है। और तू इस समय युद्ध के मैदान में खड़ा है, तेरा एक ही धर्म है, युद्ध करना। और वो भी बिना ये सोचे कि तू जीतेगा या तू हारेगा, बिना ये सोचे समझे तुझे युद्ध करना है। तुझे अपना बेस्ट देना है अर्जुन, तुझे सिर्फ अपना बेस्ट देना है। अभी यू आर सपोज टू गिव योर बेस्ट। आपको अपना बेस्ट देना है सिर्फ अपनी जिंदगी में। बाकी क्या परिणाम होंगे वो आपके हाथ में नहीं है। आपका धर्म है, चीनी का धर्म है कि चीनी का एक दाना डाला जाए मुंह में तो वो एक दाने में जितनी मिठास है पूरी आपको दे देना। ये चीनी का धर्म है। नमक का धर्म है कि उसका एक कण आपके मुंह में गया तो वो एक कण से आपको जितनी करवाहट दे सकता है उतनी मैक्सिमम दे देना। सूर्य का धर्म क्या है? सूर्य का धर्म है चमकना, ऊर्जा देना, पूरे संसार को रोशन करना। तो प्रकृति की हर एक चीज अपना बेस्ट दे रही है। पेड़ उतना बढ़ रहा है जितना पेड़ बढ़ सकता है। नदी उतनी बह रही है जितनी नदी बह सकती है। नदी उतना पानी दे रही है दुनिया को जितना वो दे सकती है। पेड़ उतनी ऑक्सीजन दे रहा है दुनिया को जितना पेड़ दे सकता है। अर्जुन, तू धनुर्धर है, तू योद्धा है। तुझे इस युद्ध को बेस्ट देते हुए, करते हुए जीना है, बिना ये सोचे कि तुझे क्या मिलेगा अंत में। तुझे अंत में क्या मिलेगा ये सोचने का समय अभी नहीं है भाई। अभी तू युद्ध मैदान में खड़ा है। आप इस जीवन में ऑलरेडी आ चुके हो, जीवात्मा ऑलरेडी हो। अब आपके पास ये सोचने का समय नहीं है कि आपको क्या मिलेगा। आपको तो हर वक्त बेस्ट देना है। हर आदमी क्या चाहता है कि मुझे कुछ मिल जाए। क्या मिल जाए? मुझे कुछ तो मिल जाए। मुझे कुछ मिल नहीं रहा तो मैं कुछ करूं नहीं। हर जगह यही चल रहा है। आप ऑफिस में जा रहे हो, मेरे को क्या मिलेगा, मैं तो इतना ही काम करूंगा जितनी मेरे को सैलरी मिल रही है। अब आपको पता है उससे हो क्या रहा है? उससे आपकी आलसी बनने की प्रवृत्ति पैदा हो रही है, काम चोरी की प्रवृत्ति पैदा हो रही है, ग्रैटिट्यूड में ना रहने की प्रवृत्ति पैदा हो रही है। उसके कारण आपकी बहुत सारी ऐसी प्रवृत्तियां हो रही है जो लोवेस्ट लेवल की प्रवृत्तियां हैं। और लोवेस्ट लेवल की प्रवृत्तियों के साथ आप हाईएस्ट लेवल पे जाना चाहते हो। वाओ, मुझे तो इतनी सैलरी मिल रही है, मैं तो इतना ही काम करूंगा। मैं यार मैं नहीं करूंगा, मैं ऐसा ही करूंगा, मैं इतना ही करूंगा। अरे क्यों भाई, इतना ही क्यों? गिव योर बेस्ट। यू आर ए ह्यूमन बीइंग, यू आर सपोज टू ग्रो। आपको ग्रो करना है, आपको हाईएस्ट लेवल पे ग्रो करना है, आपको हाईएस्ट लेवल पे ग्रो करना है। और जब हाईएस्ट लेवल पे ग्रो करना है तो आपको कैसा काम करना है? हाईएस्ट लेवल का काम करना है। और हाईएस्ट लेवल का काम क्या है कि इस समय भूपेंद्र सिंह राठौड़ अगर डिलीवरी कर रहा है तो ये ना सोचे कि कोई किसी ने पैसा दिया है या नहीं दिया है, या कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, मेरा दुश्मन देख रहा है मेरा दोस्त देख रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस समय मुझे अपना बेस्ट देना है, जो मुझे आता है उसके हिसाब से, दैट्स इट। और जो मुझे नहीं आता वो मुझे नहीं आता, वो मैं धीरे धीरे सीख रहा हूं। यू आर सपोज टू। आप इस समय क्या कर रहे हो? आप इस समय मुझे सुन रहे हो तो आपका दिमाग इसमें नहीं होना चाहिए, अरे दूध चढ़ा हुआ है, अरे वो चढ़ा हुआ है। हो सकता है महिलाएं बहुत मल्टीटास्किंग है, सुबह सुबह बच्चों के स्कूल जाने का कई सारे काम होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में यही गीता ज्ञान आप दिन में सुन लीजिएगा, रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। रिकॉर्डिंग कहां मिलेगी? ये जो लिंक आपके पास आया है जिससे आप यूट्यूब पे इसे देख रहे हैं या फेसबुक पे इसे देख रहे हैं, तो वो लिंक ही आपका, बस लिंक सहेज लो, वो रिकॉर्डिंग है, हम इसको हटाने नहीं वाले हैं। तो यू आर सपोज टू बिकम द बेस्ट। अगर आप मदर हैं तो बिकम द बेस्ट, अगर आप फादर हैं तो बिकम द बेस्ट, अगर आप इस समय गाना गा रहे हैं तो बिकम द बेस्ट, अगर आप इस समय एंजॉय कर रहे हैं तो बिकम द बेस्ट। इन दैट मोमेंट व्हाट एवर यू आर डूइंग, डू द बेस्ट। अर्जुन, इस समय तेरा कर्तव्य है कि तुझे युद्ध करना है, तेरा धर्म है कि तुझे युद्ध करना है। धर्म वो नहीं है कि ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये सिख, ये ईसाई, मैं ऐसा करूंगा, वो आपके संप्रदाय हैं, वो आपकी पूजा पद्धतियां हैं। आप अपनी पूजा पद्धति को अपनाएं। मैं राम का नाम बोलूंगा, आप अल्लाह को बोलो, हम भी खुश, आप भी खुश, हर आदमी खुश, एवरीबडी इज हैप्पी। लेकिन मैं बोलूं कि नहीं, आप राम का नाम ही बोलो, और आपको नहीं बोल रहा है, कोई बात नहीं, आप मत बोलो, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, आई एम ओके। तो आप भी ओके रहें,
कि अगर मैं जय श्री राम बोलूं तो आपको भी उससे चिढ़ नहीं होनी चाहिए, किसी को चिढ़ नहीं होनी चाहिए। दोस्तों यही है, कुछ धर्म के ठेकेदार है ना, वो पूरी दुनिया को भड़काते हैं, देखो उनको ऐसे ही बोलना चाहिए। क्यों, क्या रीजन है? मैं मेरे घर में मेरे पिताजी के सुबह उठ के पांव छू रहा हूं, आप नहीं छू रहे, कोई बात नहीं, मैं क्यों आपको फोर्स करूं? लेकिन हम सब मनुष्य हैं, वी आर सपोज टू ग्रो इंटेलेक्चुअली, वी आर सपोज, हमें पशुवत जीवन नहीं जीना है, हमें मनुष्य की तरह का जीवन जीना है। और मनुष्य सर्वश्रेष्ठ क्रिएशन है इस दुनिया का। भाई जब हॉस्पिटल में खून के लिए जाते हो ना, तो कोई हिंदू कोई मुस्लिम नहीं, खून का धर्म है सभी को जीवन देना, और मेरा खून किसी को भी दिया जाए तो उसको जीवन दान मिलेगा, क्योंकि उस खून में रेड ब्लड सेल होंगे, व्हाइट ब्लड सेल होंगे, उनका धर्म है बॉडी को क्योर करना। जब खून का धर्म खून निभा रहा है, पानी का धर्म पानी निभा रहा है, तो हम कौन हो गए जो धर्मों में बांटने वाले इंसान को? हम कौन हो गए? हम कौन हो गए जो धर्मों के ठेकेदार बन रहे हैं? तो धर्म क्या है? धर्म है, तेरा धर्म एक ही है अर्जुन, तू मनुष्य है, मनुष्य की तरह जी। इस समय तू योद्धा है, तू योद्धा की तरह जी। तू मनुष्य है और मनुष्य का धर्म है हाईएस्ट लेवल पे उठना, चिंतन करना, मनन करना। तो अर्जुन तू चिंतन कर, मनन कर, तू सोच तू कर क्या रहा है, तू सोच कि तू क्या बोल रहा है, तू सोच कि तू पंडितों जैसी बातें जो कर रहा है वो आई कहां से, तेरे पास आई कहां से, तेरे पास ये समझ आई कहां से? तू कह रहा है ये मर जाएंगे, अरे ये सब कोई नहीं मर सकता भाई, ये आत्मा है। बच्चा बड़ा होता है तो बोलता है कि, मतलब छोटा बच्चा होता है तो आपका शरीर अलग होता है, थोड़े से बड़े हो गए आपका शरीर अलग हो गया, थोड़े से और बड़े हो गए आपका शरीर अलग हो गया, थोड़े और बड़े हो गए आपका शरीर अलग हो गया, बूढ़े हो गए आपका शरीर अलग हो गया, बिल्कुल मरणासन पे हो आपका शरीर अलग हो गया। बोले एक जीवन में तूने इतने शरीर बदल दिए, जीव अंदर है और उस एक जीव ने इतने शरीर बदल दिए एक ही जीवन में, तो इस शरीर का मोह क्यों कर रहा है अर्जुन? इस शरीर का मोह क्यों? अजर अमर है सिर्फ आत्मा, बस शरीर मर जाए, इनका मरना निश्चित है, फिर युद्ध से क्यों घबराए? भाई अजर है आत्मा, अमर है आत्मा, इसको कोई काट नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई डुबो नहीं सकता, कोई शस्त्र से भेद नहीं सकता। ऐसी है आत्मा अर्जुन। और तू ज्ञान कर रहा है कि ये मर जाएंगे, ये कैसे मरेंगे भाई? ये न कभी मरे थे न कभी जिएंगे, चिंता क्यों करता है? ये तो पहले भी थे और आज भी हैं, और तू भी पहले भी था और आज भी है, बस तेरी स्मृति नहीं है, तेरे अंदर उतनी बुद्धि नहीं है कि तू देख सके। मैं देख सकता हूं, तू देख नहीं सकता। जब तू नहीं देख सकता तो तू मान लेना कि है ऐसा। और अगर तुझे नहीं मानना तो एक और बात बता दूं, आज इतने वैज्ञानिक हैं, इतने वैज्ञानिक हैं, इतने सारे लोग हैं जिन्होंने रिसर्च किया है। एक किताब है मैनी लाइफ्स मैनी मास्टर्स, अगर उस किताब को देखो तो हमने हिंदुस्तानियों ने नहीं लिखी, किसी अमेरिकन ने या फॉरेनर ने लिखी है। उन्होंने ये किताब लिखी मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स। उन्होंने हजारों पेशेंट्स पे रिसर्च किया, उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी कर दी और उनसे पूछा गया, क्योंकि उन्होंने देखा कि इस जन्म में आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं ना कहीं पास्ट कर्मों से आ रहे हैं, आपके प्रारब्ध से आ रहे हैं। और उन्होंने जब आदमी को पास्ट लाइफ में लेके गए तो पास्ट लाइफ में कोई बता रहा है मैं 100 साल पहले ऐसा था, मैं पिछले जन्म में ये बहन थी, बाई थी, ये था वो था। विदेशी साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, साइकोलॉजिस्ट सभी ने इस चीज की पुष्टि कर दी है कि पुनर्जन्म होता है। और जब पुनर्जन्म होता है तो पुनर्जन्म में एक शरीर से दूसरे शरीर में कौन जाता है? आत्मा जाती है। तो अर्जुन आत्मा है तू, ये शाश्वत ज्ञान है, सबसे इंपॉर्टेंट ज्ञान है, ये है कि तू आत्मा है। और आत्मा के साथ क्या जाता है? शरीर नहीं, संस्कार जाते हैं। सिस्टर शिवानी कहती है कि तुम जो कर रहे हो ना आज, वो सारी रिकॉर्डिंग हो रही है, और जब तुम इस जन्म से दूसरे जन्म में जाओगे तो वो रिकॉर्डिंग तुम्हारे साथ जा रही है, वो रिकॉर्डिंग आपके साथ जा रही है। इसीलिए कोई बच्चा पैदा होता है तो सही घर में तो पैदा होता है लेकिन बिगड़ जाता है। कोई बच्चा बचपन से ही बहुत ही अच्छा होता है। बोले वो जो संस्कार तुम्हारी आत्मा के साथ जो जुड़ गए हैं वो ही डिसाइड करते हैं कि आगे तुम कैसा शरीर चुनोगे। बोलते हैं आत्मा खुद डिसाइड करती है कैसा, किसके परिवार में, किसके गर्भ में मुझे जाना है। और जब आत्मा डिसाइड करती है कि मुझे किसके, आत्मा खुद चुनती है अपने माता पिता, और तुमने जो माता पिता चुने तुम्हारे संस्कारों के हिसाब से चुने। जैसे तुम मॉल में जाते हो और कपड़े चुनते हो,
और हजारों कपड़ों की वहां पे प्रदर्शनी लगी है, और उनमें से कौन सा तुम चुनते हो ये तुम पे डिपेंड करता है। वैसे ही आत्मा पे डिपेंड करता है कि आत्मा कौन सा शरीर अगली बार चुनती है, और वो शरीर आत्मा किस स्पेस पे डिसाइड करती है, उसके इस जन्म के संस्कार क्या है, और इस जन्म के संस्कार से उसका अगर अपलिफ्टमेंट होता है तो वो अगले जन्म में अच्छे बॉडी को चुनती है या अच्छे परिवार को चुनती है, संस्कारी परिवार को चुनती है, नहीं तो वो बेकार परिवार को चुन लेती है। तो अर्जुन तू आत्मा है भाई। तो हम अर्जुन नपुंसक जैसा, भगवान श्री कृष्ण ने ये शब्द यूज किया है, भगवान तू अर्जुन तू नपुंसक जैसा बात मत कर मुझसे कि मैं युद्ध से चला जाऊं, मैं भाग जाऊं, मैं संन्यास ले लूं। तो अर्जुन ने कहा भगवान मैं इस आत्मा को कैसे जानूं। और यहां पे नपुंसक शब्द अगर भगवान ने कहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि रियल में नपुंसक, नपुंसक हर वो इंसान है जो अपना बेस्ट कर्म नहीं कर रहा, अपने धर्म के हिसाब से कर्म नहीं कर रहा, जो पुरुषार्थ नहीं कर रहा। और पुरुषार्थ क्या है? मेरा धर्म है, मैं एक कोच हूं तो मेरा धर्म है बिना लाग लपेट के, बिना ज्यादा आपसे कोई एक्सपेक्टेशन किए आपको बताऊं जो बता सकता हूं, ये मेरा धर्म है इस समय। और मैं भी जानता हूं मेरी लिमिटेशन की, ये सब मैं प्रोग्राम जो कर रहा हूं इनमें मेरे काफ़ी पैसे खर्च हो रहे हैं, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा इनको 1 महीने कर सकता हूं, 2 महीने कर सकता हूं, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। तो आपको ये ऑनेस्टली ये भी बता देना कि हाँ भाई मेरे और भी प्रोग्राम हैं और मेरी जीविका का यही साधन है, ऑफिस टीवी वी सब जो भी चल रहा है उनका यही साधन है। तो ये वाला कोर्स मेरा फ्री है और ये वाला कोर्स मेरा पेड है। ऑलराइट, पूरी तरह से ये आपको बिल्कुल बिना किसी लाग लपेट के बता देना। अब आप में उसके कारण आप में से किसी को बुरा लगे कोई बात नहीं, आपको अच्छा लगे कोई बात नहीं, आप आओ तो बहुत बढ़िया, नहीं आओ तो बहुत बढ़िया, क्योंकि मुझे तो ये एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखनी है। तो अर्जुन मेरी बात सुन मेरे भाई, यू आर सपोज टू फॉलो योर ड्यूटीज एंड योर धर्मा। आपका कर्तव्य तुझे फॉलो करना है और तुझे संसार को नहीं त्यागना है। तुझे लगता है तू सन्यासी बन जाएगा, तू सन्यासी बन के तू एक जगह पे बैठ के तपस्या कर लेगा तो तेरी गति होगी, हो भी जाएगी, उसका भी तुझे ज्ञान दूंगा, लेकिन सबसे पहली चीज जो तुझे त्यागना है वो कर्म नहीं त्यागना है। तुझे कर्म से जो फल मिल रहा है वो त्यागना है। यानी कि जो मिला वो मेरी मर्जी से मिला, तूने काम किया इसलिए नहीं मिला। तेरा काम करना धर्म है क्योंकि तू इंसान है। इस मोबाइल का धर्म है किसी को फोन लगाना, किसी को मैसेज करना। मोबाइल अपना धर्म निभा रहा है, तू अपना धर्म निभा। तू इस दुनिया में आया है, पुरुषार्थ कर। पुरुषार्थ करने का मतलब क्या है? हर वो काम कर जो दुनिया के लिए अच्छा हो, हर वो काम कर जो समाज के लिए अच्छा हो, हर वो काम कर जो तेरे लेवल को उठाने के लिए अच्छा हो। अर्जुन वो कार्य कर, वो कर्म कर, वो धर्म है तेरा। इंसान का धर्म है बेटरमेंट करना, बेटर करना, बेस्ट देना, बेटर करना, बेस्ट देना, बेटर करना, बेस्ट देना, बेटर करना, बेस्ट देना। ये इंसान का धर्म है। और जब इंसान का धर्म बेटर करना, बेस्ट करना है, तो तू सिर्फ अपना धर्म निभा। ये सब आत्मा है, ये समझ के साथ धर्म निभा। तू शरीर नहीं है, ये समझ के साथ धर्म निभा। आज 90% लोगों का पूरा समय क्या चीज में चला जाता है? मैं अच्छा दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा हूं, मेरा घर अच्छा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मैं अच्छा दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा हूं, ये क्रीम, ये लिपा, ये पोती, ये 99% ऑफ अस, हम सिर्फ आदमी को उसकी चमड़ी से जज कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस चमड़ी से इतना अटैचमेंट क्यों? हम अपने आप को ये फोटो, वो फोटो, ये सेल्फी, वो सेल्फी, ऐसी सेल्फी, वैसी सेल्फी, फिर इंस्टाग्राम अपलोड के बाद कितने लाइक, कितने व्यू। हमें सिर्फ अपने शरीर से प्यार रह गया है। वी लव ओनली आवर बॉडी। और श्री कृष्ण कहते हैं इस बॉडी से अटैचमेंट जिसको तू इसी जन्म में 50 बार बदल चुका है, और इससे अटैचमेंट, इसको ज्ञान को समझते हुए इससे आसक्ति और मोह छोड़ दे। क्योंकि धृतराष्ट्र को मोह रखा, उस मोह ने महाभारत कर दी। दुर्योधन को मोह रहा, उस मोह के कारण अब लाखों करोड़ों मरेंगे। और तू भी मोह में पड़ रहा है अर्जुन, तू भी फिर से मोह में पड़ रहा है।
इस मोह को छोड़, और शरीर से मोह को तो पहले छोड़। तो कोई कहता है शरीर से मोह को कैसे छोड़े, शरीर तंदुरुस्त रहेगा तो ही तो। भाई समझ कोई बात करो। आपको शरीर को तंदुरुस्त रखना है, खाना अच्छा खाना है, बॉडी में आत्मा निवास करती है, ये 100% सही है और इसको ध्यान रखो, इसका ध्यान रखो। लेकिन ध्यान रखना, मेरा इस शरीर का ध्यान रखना मेरा धर्म है, मेरा इस घर का ध्यान रखना मेरा धर्म है, मेरा इस माइक्रोफोन का ध्यान रखना मेरा धर्म है। लेकिन कभी यह माइक्रोफोन खराब हो गया तो रो के पीटना बैठना और इसी के ऊपर, इसके कारण, इस माइक्रोफोन के कारण 5 लोगों से लड़ाई कर लेना, ये मेरा धर्म नहीं है, ये मेरा धर्म नहीं है। तो ये शरीर का ध्यान रखना मेरा धर्म है, ड्यूटी है मेरी, कर्तव्य है मेरा इस शरीर का ध्यान रखना। लेकिन ये शरीर छूट ना जाए, ये चला ना जाए, मैं मर ना जाऊं, मेरा ये नहीं हो जाए, और उस डर से अपने जीवन को फ्रीडम के साथ नहीं जीना और जीवन की हाईएस्ट लेवल की ऊंचाई पे नहीं पा पाना, ये धर्म नहीं है। या किसी को सिर्फ इस शरीर से ही जज करना, या शरीर से ही अटैचमेंट कर लेना, दिस इज नॉट धर्म। अर्जुन, तू अपना धर्म निभा। तो भगवान श्री कृष्ण इस सेकंड अध्याय में जो सारांश रूप में बताते हैं, वो कहते हैं जीवन का मूल आपकी आत्मा है, एंड इस आत्मा को समझ। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शरीर चला जाएगा। इसीलिए तू जब आत्मा का ध्यान करेगा तो ही तू धर्म पे रहेगा, नहीं तो तू धर्म पे रहेगा ही नहीं। क्योंकि आत्मा, जैसे ही आत्मा से ध्यान, क्योंकि आप भी आत्मा, मैं भी आत्मा, आप और मैं दोनों शरीर है ही नहीं। तो जब हम दोनों शरीर हैं ही नहीं, तो आप इस दुनिया में क्यों आए और मैं इस दुनिया में क्यों आया? आप भी कुछ सीखने के लिए आए और मैं भी कुछ सीखने के लिए आया हूं। लेकिन हम जब सारा का सारा फोकस शरीरों पे लगा दे रहे हैं तो हमारी सारी गड़बड़ हो जा रही है। हम कह रहे हैं ये मेरा पापा, ये मेरे मम्मी, ये सब मेरे सारे रिश्ते हमें दिखाई देने लग जाते हैं। एंड कई बार हम सभी रिश्तों के कारण हम इतने बंध जाते हैं, अपने अपने शरीर से रिश्ते और अपने आसपास के लोगों से रिश्तों के कारण हम आगे बढ़ना छोड़ देते हैं, उन्नति करना छोड़ देते हैं, स्पेशली आध्यात्मिक उन्नति, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। और हमारे संस्कार वैसे हो जाते हैं जैसे आसपास के लोगों के संस्कार हैं। हमें लगता है कि हम बहुत विद्वान हैं, लेकिन हम अभी अज्ञानी हैं और हमें इस ज्ञान को और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा जानना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में कहते हैं कि आप योगी बनो, आप आत्म साक्षात्कार आपका गोल हो। और आत्म साक्षात्कार जिसका गोल होता है, वो इंसान ना तो दुख में दुखी होता है, ना सुख में सुखी होता है। वो अपने कर्मों के सारे फलों को त्याग देता है। वो कर्मों को इस तरह से करता है कि वो उसकी ड्यूटी है। भाई, कोई आदमी आपके घर में खाना बना रहा है और वो खाना बनाने का पैसा ले रहा है, वो उसका कर्म है, ठीक है। अब अच्छा खाना बनाना उसका कर्म है। अब वो उसका रोज ही क्रेडिट लेता रहे, नहीं मैंने ही खाना बनाया इसीलिए आप जीवित हो, मैंने खाना खिलाया इसीलिए आप जीवित हो। नहीं, आप क्रेडिट दे सकते हो उसे या नहीं दे सकते, ये आपके ऊपर है। लेकिन वो क्रेडिट रोज मांगे, नहीं मुझे रोज बताओ तब तो ठीक है, नहीं तो मैं उदास रहूंगा, नाराज रहूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपकी ड्यूटी, आपके कर्मों को समझो। अगर आपको त्यागना है तो संसार को त्यागने की जरूरत नहीं है। आपको त्यागना है तो किसी जंगल में जाके बैठने की जरूरत नहीं है। वो हो सकता है किसी, वो अगर हिम्मत आ गई पूरी सब कुछ त्यागने की, छोड़ने की, तो बात अलग है। लेकिन अगर त्यागना है कुछ, तो सबसे पहले जो कर रहे हो ये समझ के करो कि आई एम नॉट द डूअर, मैं डूअर नहीं हूं, मैं सिर्फ करता नहीं हूं, कर कोई और रहा है। मैं तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। इस समय मुझे ये काम मिला है, मुझे ये रोल मिला है, मुझे इसमें अपना बेस्ट देना है। आपने बेस्ट दिया, उसके बाद क्या होगा वो आपकी चिंता नहीं है। एंड अगर आप देखो तो जितने एथलीट, जितने वर्ल्ड के बेस्ट हैं, जितने ओलंपियंस हैं, जितने फुटबॉलर्स हैं, जितने क्रिकेटर्स हैं, जितने फिल्म स्टार्स हैं, जितने बहुत ही बड़े लेवल के लोग हैं ना, बड़े लेवल के जो विद्वान लोग हैं, मैं नहीं कहूँगा कि कुछ बेवकूफ़ लोग भी होते हैं इनमें, जितने भी विद्वान लोग हैं वो हमेशा इस मोमेंट में मेरा ड्यूटी क्या है और उस मोमेंट में अपना बेस्ट देते हैं।
अभी 2 दिन पहले मैं अमिताभ बच्चन जी के ऑरा में था, 4-5 घंटे बैठा हुआ था उनके साथ, मतलब वो जिस रूम में थे उसी में। दैट गाय वाज द बेस्ट, ही इज द बेस्ट, ही इज गिविंग हिज बेस्ट एवरी मिनट, एवरी। आज 82 ईयर्स, 82 ईयर्स की एज में भी ही इज सो एक्टिव, ही इज गिविंग हिज बेस्ट, एंड दैट इज व्हाई ही इज देयर। तो दोस्तों, बस यहीं पे हम आज अपनी चर्चा को थोड़ा विराम देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बस समझाते हैं कि सुन, सब कुछ मेरे ऊपर है, तू बस अपना कर्म कर। आगे ये पूरे गीता का सारांश मान लीजिए ये। तो फिर बाकी के अध्यायों की ज़रूरत क्या है? तो इसी को अब और ज़्यादा डिटेल में, क्योंकि अर्जुन के अब प्रश्न आएंगे बहुत सारे कि भाई इसमें तो ये प्रॉब्लम है, उसमें ये प्रॉब्लम है, ये तो ऐसे होगा, वो तो वैसे होगा, यज्ञ क्या है, काम क्या है, कर्म क्या है, सब कुछ क्या है। फिर तो बुरे लोग भी कर्म करते हैं, वो भी अपना बेस्ट देते हैं, उनका क्या होना चाहिए। तो ये सारे प्रश्न हैं जो कि 3रे अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक एक एक अध्याय में है। एंड सारे सवालों का जवाब आपको, आपके जीवन के सभी सवालों का जवाब मुझे लगता है कि मिल जाएगा। आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी संस्कृति के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, आपकी पूजा पद्धति कुछ भी है, प्लीज़ मेक श्योर ये आप ढंग से समझें, सुने, ताकि हम भारत को विश्व गुरु बना सकें, ताकि हम फिर से हर एक घर में संस्कार पैदा कर सकें। क्योंकि हमें क्या लगता है, हमने जो सोच लिया वो सही है बस। तो मेरे टीचर नित्य शांति कहते हैं, डोंट बिलीव एनी ऑफ योर थॉट। आप जिसको भी सोच रहे हो, आपको लग रहा है ये सही है, मेरे टीचर नित्य शांति कहते हैं दिस इज नॉट द ट्रूथ। ये सही नहीं है, जो हम सोच रहे हैं वो सही नहीं है। आप प्रे करने के लिए बैठे हो और आप प्रे करने के लिए बैठे हो और आपका ध्यान कई चीज़ों में है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अब मैं प्रे कर रहा हूँ तो मेरा अच्छा होगा। आई थिंक वो प्रे फिर एक लेवल के ऊपर की प्रे नहीं है। हमारा प्रेयर का संस्कार इसलिए है क्योंकि आसपास ना बहुत सारी एनर्जी है और जब हम प्रे करते हैं तो हमारी आत्मा शुद्ध होती है और जब हम आत्मा शुद्ध होती है तो अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि पूरे यूनिवर्स की शुद्ध एनर्जी हमारे पास आती है। ठीक है, तो प्रे करना जरूरी है। किसकी प्रे कर रहे हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप यूनिवर्स की करें, आप भगवान की करें, आप सिर्फ एक पुस्तक को लेके करें और कुछ ना समझ में आए तो अपने काम की पूजा करें। मेक श्योर दैट यू लव योर वर्क। खैर, इसके ऊपर सारे ये 18 अध्याय में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा, आई एश्योर यू फॉर दैट। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। Thank you. The highest in me bows down to the highest in you. May it be the happiest day of your life. Jai Shri Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Bye bye. Thank you. Namaskar. Bye.